विभिन्न आर्थिक प्रणालियों में मुद्रा की भूमिका का अध्ययन करेंगे। वर्तमान समय में प्रत्येक देश की आर्थिक प्रणाली मुद्रा पर ही निर्भर करती है, या प्रत्येक देश की आर्थिक प्रणाली में मुद्रा का बहुत महत्व होता है। मुद्रा के अभाव में कोई भी अर्थव्यवस्था व्यवस्थित रूप से नहीं चल सकती है। मुद्रा एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अनेक सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करती है, जिसके आधार पर उस अर्थव्यवस्था का सफल संचालन संभव होता है। वर्तमान समय में विश्व के अंतर्गत 3 प्रकार की आर्थिक प्रणालियां देखी जाती है या पाई जाती है। पहली है पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली, दूसरी है समाजवादी आर्थिक प्रणाली और तीसरी है मिश्रित प्रणाली। और प्रत्येक आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत मुद्रा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और हम यह देखने से पहले कि अलग अलग आर्थिक प्रणालियों के अंतर्गत मुद्रा का क्या भूमिका है या मुद्रा की क्या भूमिका है, उससे पहले हम आर्थिक प्रणाली का अर्थ देख लेते हैं। आर्थिक प्रणाली का अर्थ उस वैधानिक या संस्थागत संरचना से होता है जिसमें विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है। आर्थिक क्रियाओं को सामाजिक दृष्टि से संगठित करने के लिए अनेक विधियां काम में लाई जाती है, जिन्हें आर्थिक प्रणालियां कहते हैं। आर्थिक प्रणालियों के अंतर्गत जो हमने 3 मुख्य प्रणालियां देखी है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, उसमें से हम सर्वप्रथम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुद्रा की भूमिका का अध्ययन करेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, यह जानना बहुत आवश्यक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। वहाँ पर व्यक्ति अपने स्वयं के लाभ के लिए आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। आर्थिक प्रणाली को लुक्स और हुड्स ने अपने शब्दों में इस प्रकार से बताया है। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निजी संपत्ति विद्यमान होती है तथा मनुष्यकृत और प्राकृतिक पूंजी का प्रयोग निजी लाभ के लिए किया जाता है। D.H. कोल ने बताया है कि पूंजीवादी लाभ के हेतु उत्पादन की वह प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधनों, पदार्थों पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है तथा किराए के श्रम द्वारा कार्य कराया जाता है, एवं उत्पादन पूंजीवादी स्वामी या स्वामियों का ही होता है। अर्थात पूंजीवादी प्रणाली वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत पूंजीपति पूंजी को बहुत महत्व देते हैं और पूंजी पर उनका स्वयं का अधिकार होता है, इसलिए वह लाभ को भी बहुत महत्व देते हैं। जब भी पूंजीपति उत्पादन का कार्य करते हैं तो लाभ को ध्यान में रखकर ही करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुद्रा की भूमिका को देखने से पूर्व हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को देख लेते हैं। पहली विशेषता है निजी संपत्ति का अधिकार। पूंजीवाद के अंतर्गत व्यक्ति को अपनी स्वयं की निजी संपत्ति रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। दूसरा, आर्थिक स्वतंत्रता।
पूंजीवाद के अंतर्गत प्रत्येक मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है और ये आर्थिक स्वतंत्रता 3 प्रकार की होती है। पहला, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। दूसरा, प्रसविता करने की स्वतंत्रता। तीसरा, चुनाव करने की स्वतंत्रता, अर्थात उसे किसी भी कार्य को करने से पूर्व सरकार से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। वह पूर्ण रूप से आर्थिक दृष्टिकोण से स्वतंत्र होता है। तीसरा है स्वहित। पूंजीवादी प्रणाली के अंतर्गत उत्पादक जो भी कार्य करता है वह अपने स्वयं के व्यक्तिगत हित के लिए करता है। चाहे उत्पादन कर रहा हो तो उत्पादन के साधनों को वह जो पुरस्कार देगा और उसके उत्पादन से जो उसे आय होती है वह दोनों दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर ही उत्पादन का कार्य करता है। इसके अंतर्गत कोई भी सार्वजनिक हित सम्मिलित नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है वर्ग संघर्ष। पूंजीवाद के अंतर्गत 2 प्रकार के वर्ग बन जाते हैं, एक पूंजीपति वर्ग, दूसरा श्रमिक वर्ग। एक जो होता है वह शोषण करता है यानी पूंजीपति वर्ग, और दूसरा वर्ग जो शोषित होता रहता है। अर्थात 2 प्रकार के वर्गों के अंतर्गत पूंजीवाद बटा हुआ होता है और इसके अंतर्गत जो होता है पूंजीपति जो होते हैं वह अपने हित के लिए कार्य करते हैं और श्रमिक जो होते हैं वह भी अपना हित ध्यान में रखकर ही पूंजीपतियों के पास कार्य करते हैं कि उन्हें रोजगार मिल रहा है, लेकिन उनका फिर भी शोषण होता है। इस प्रकार जो 2 वर्ग है, एक बहुत अमीर और एक बहुत गरीब, दोनों वर्गों के मध्य संघर्ष स्वाभाविक है, क्योंकि जो शोषित वर्ग है वह शोषित नहीं रहना चाहेगा, उसके लिए प्रयास करेगा, और पूंजीपति वर्ग है जो शोषण करता है। तो दोनों 2 अलग अलग वर्ग होने की वजह से दोनों के मध्य संघर्ष सदैव चलता रहता है। फिर लाभ कमाने की प्रवृत्ति। पूंजीवादी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। वह जो भी कार्य करता है वह केवल अपने लाभ को ध्यान में रखकर करता है। जैसे यदि वह उत्पादन भी करेगा तो कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहेगा जिससे कि उसे लाभ हो। और इसके अंतर्गत कभी कभी ये भी होता है कि अति उत्पादन और न्यून उत्पादन दोनों की संभावना बनी रहती है। और नेक्स्ट है मूल्य यंत्र या मूल्य तंत्र, जो है प्राइस मैकेनिज्म। मूल्य यंत्र वह धुरी है जिसके चारों ओर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था घूमती है। यानी क्या होता है मूल्य तंत्र कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, यह जो है वह किस पर निर्भर करता है, वस्तु के मूल्यों पर, और क्या लागत बैठती है उत्पादन को करने के अंतर्गत उस पर निर्भर करता है कि उत्पादक किन वस्तुओं का उत्पादन करेगा। और उपभोग, बचत और विनियोग भी मूल्यों पर ही आधारित होते हैं। अतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संचालन एवं समन्वय मूल्य यंत्र के द्वारा ही होता है। यहाँ पर जो भी कीमतों का निर्धारण होता है वह भी स्वतः ही मांग और पूर्ति के द्वारा हो जाता है। फिर नेक्स्ट है साहसी का महत्व। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में साहसी सर्वोपरि होता है। क्यों? क्योंकि यही वह है जो व्यवसाय की अनिश्चितता को झेलता है और उत्पत्ति के साधनों को एकत्र करता है और उन्हें निर्देशित करता है। इसलिए यदि कोई इसमें संकट को झेलने के लिए तैयार होता है तो वह केवल साहसी होता है, अर्थात साहसी का बहुत अधिक महत्व होता है। फिर है स्वतंत्र प्रतियोगिता। पूंजीवाद के अंतर्गत जो प्रतियोगिता होती है वह स्वतंत्र होती है और इसी कारण
आर्थिक स्वतंत्रता तथा मूल्य यंत्र के परिणाम स्वरूप कभी कभी स्वतंत्र प्रतियोगिता गलाकाट प्रतियोगिता का रूप भी ले लेती है। और नेक्स्ट है समन्वय का अभाव। आर्थिक स्वतंत्रता और मूल्य यंत्र एवं स्वतंत्र प्रतियोगिता मिलकर अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति ला देते हैं कि कभी कभी अति उत्पादन व न्यून उत्पादन के परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। इस कारण केंद्रीय निर्देशन के अभाव के कारण उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में आपस में कोई समन्वय नहीं होता है, इसीलिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है। फिर नेक्स्ट है धन तथा आय का असमान वितरण। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक वर्ग होता है पूंजीपति, दूसरा होता है श्रमिक। एक शोषण करने वाला और दूसरा शोषित होने वाला। अर्थात यहाँ पर जो है एक के पास बहुत अधिक धन होता है तो दूसरे के पास बहुत कम। तो इस प्रकार से जो दोनों वर्ग है उनके अंतर्गत आय और धन की असमानता सदैव विद्यमान रहती है। फिर नेक्स्ट है इसके अंतर्गत व्यापार चक्र। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक मुख्य विशेषता यह है कि इसमें व्यापार चक्रों का पाया जाना। व्यापार चक्र जितनी सुगमता से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, अन्यत्र किसी भी अर्थव्यवस्था को नहीं प्रभावित करते हैं। व्यापार चक्रों का अध्ययन हम बाद में विस्तार से करेंगे। और नेक्स्ट जो इसमें है धन की बर्बादी। इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विज्ञापन आदि पर बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है, गलाकाट प्रतियोगिता होती है, इसलिए धन की बर्बादी संभव है। और विनाशशील प्रवृत्ति वर्ग संघर्ष की परिणति पूंजीवाद के अंग के रूप में होती है और पूंजीवाद धीरे धीरे पूंजीपति संगठन और श्रम संगठन बन जाते हैं और फिर उसके बाद में उनकी धन दौलत जो है वह बेरोजगारी उत्पन्न करती है। यानी विनाशशील प्रवृत्ति इसलिए कि जो पूंजीपति होते हैं वह सदैव शोषण की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए। फिर हम ये देखते हैं कि अभी तक जो हमने देखा है वह सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं और ये देखकर हमें यह लगता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुद्रा का सर्वाधिक महत्व होता है और पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत मुद्रा की क्या भूमिका है इसको हम अगले अध्याय के अंतर्गत अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।